चलो ये क्वेश्चन देखते हैं. वन और मोर देन वन आंसर कैन बी करेक्ट. Starting at time t equal to 0 from origin with speed 1 meter per second, a particle follows a two-dimensional trajectory in xy plane so that its coordinates are related by equation y is equal to x square by 2. The x and y components of acceleration are denoted by ax, ay respectively. ठीक है, तो पहला ऑप्शन है ax is equal to 1 अगर है तो does it imply that when particle is at origin ay equal to 1 meter per square. दूसरा है ax अगर 0 है तो does it mean that ay equal to 1 at all times. At t equal to 0 the particle's velocity points in x direction. At ax is equal to 0, right? अगर ax equal to 0 है does it imply that at t equal to 1 the angle between particle's velocity and x axis is 45, right? More than one can be correct. तो मेरे को x और y कोऑर्डिनेट का रिलेशनशिप दिया है x स्क्वायर बाय 2 और मुझे पहुंचना कहाँ तक है, एक्सेलरेशन तक पहुंचना है और फिर वो ऑप्शंस एक्सेलरेशन से रिलेटेड है. तो मैं क्या करूंगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो मेरे को वी वाई और वी एक्स टाइप का एक रिलेशनशिप मिलेगा, एक इक्वेशन. उसको फिर से डिफरेंशिएट करूंगा, ए एक्स ए वाई मिलेगा और फिर देखूंगा क्या करना है. ठीक है, ऐसा. तो अभी मैं डिफरेंशिएट करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. डी बाई डी टी ऑफ वाई इज इक्वल टू हाफ बाहर निकाल लेते हैं डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर. तो ये वेलोसिटी अलोंग वाई हो गया और ये हो गया हाफ इंटू 2x, राइट. और हमको करना पड़ेगा dx बाई डी टी. तो ये आ गया मेरा वी वाई इज इक्वल टू 2 कट गया x, dx बाई डी टी हो गया वेलोसिटी अलोंग x. ऐसा एक रिलेशनशिप मिल गया. इसको फिर से डिफरेंशिएट करता हूं, राइट. सो डी बाई डी टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगेन. अभी प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा. सो x इंटू डी बाई डी टी ऑफ वी एक्स प्लस वी एक्स इंटू डी बाई डी टी ऑफ x. तो ये ए वाई हो गया और ये हो गया मेरा x इंटू ए एक्स, राइट. प्लस ये हो गया वी एक्स इंटू वी एक्स का स्क्वायर. तो ये दो चीज है मेरे पास, है ना. चलो अभी ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है. पहला ऑप्शन है अगर ए एक्स 1 है, ए एक्स इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंप्लाइज दैट व्हेन पार्टिकल इज एट ओरिजिन ए वाई इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर. पार्टिकल इज एट ओरिजिन मतलब मेरा x 0 है, y कोऑर्डिनेट 0 है, दोनों 0 है, राइट. तो अगर x 0 है तो ये x इंटू ए एक्स 0 हो जाएगा, राइट. सो पहला ऑप्शन के लिए मेरा ए वाई क्या होगा, ये x में 0 अगर डालूंगा तो ये वाला टर्म 0 हो गया, x इंटू ए एक्स. ए वाई बचेगा वी एक्स का स्क्वायर, ए वाई बचेगा वी एक्स का स्क्वायर. अब देखो मेरे को ओरिजिन पे पहले ऑप्शन में पार्टिकल ओरिजिन पे है, राइट. तो ओरिजिन पे मेरी स्पीड 1 मीटर पर सेकंड है, राइट. मेरी ओरिजिन पे स्पीड जो है वो 1 मीटर पर सेकंड है. अब मेरे को वी एक्स नहीं पता, वी वाई नहीं पता. अगर ये ओरिजिन पे स्पीड 1 मीटर पर सेकंड है, राइट, दिस स्पीड यानी मैग्नीट्यूड हो गया आपका वेलोसिटी का, राइट. वी एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वी वाई कंपोनेंट का स्क्वायर हो गया, राइट. अब देखो वी वाई क्या होगा, वी वाई जो है वो x इंटू वी एक्स है. x तो 0 है ओरिजिन पे, मतलब वी वाई 0 है, राइट. एट ओरिजिन Vy is equal to x Vx is equal to 0 into Vx is equal to 0. तो V क्या हो गया फिर मेरा रूट एट ओरिजिन का बात चल रहा है अभी, Vx का स्क्वायर, राइट. क्योंकि Vy तो 0 हो गया है ना, Vy तो 0 हो गया और ये V कितना है 1 है, राइट. 1 है. तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स 1 स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स का स्क्वायर. मेरा वी एक्स जो है वो 1 है एट ओरिजिन एट टी इक्वल टू 0. ओरिजिन वाला जो है
व्हेन पार्टिकल इज एट ओरिजिन, ये वाला जो केस है इसमें मेरा ए वाई वी एक्स स्क्वायर आता है और मेरा वी एक्स 1 आता है, मतलब ए वाई क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन ए एक्स इक्वल टू 0 है, अगर अगर ए एक्स इक्वल टू 0 है तो क्या उसका मतलब ए वाई इक्वल टू 1 एट ऑल टाइम्स है, राइट, ऑल टाइम्स, सिर्फ ओरिजिन पे नहीं ऑल टाइम्स पे। देखो अगर ए एक्स 0 है यानी एक्सेलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन 0 है, दूसरा ऑप्शन में बोल रहा है कि ए एक्स इक्वल टू 0 है तो क्या ए वाई इक्वल टू 1 एट ऑल टाइम्स रहेगा, ये वाला क्या ऐसा होगा। तो ए एक्स इक्वल टू 0 है, एक्सेलरेशन अलोंग 0 है, तो वेलोसिटी अलोंग एक्स कांस्टेंट होगा फिर, है ना, एक्सेलरेशन 0 यानी कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन हो गया। हमने अभी अभी देखा कि ओरिजिन पे वी एक्स जो था वो 1 था, ये इधर देखा हमने। तो अगर वी एक्स कॉन्स्टेंट है, ए एक्स 0 है, तो वी एक्स ऑल टाइम्स 1 रहेगा, एक्सेलरेट डिसलरेट हो ही नहीं रहा है ना, तो ऑल टाइम 1 रहेगा वी एक्स, राइट, वी एक्स ऑल टाइम्स 1 रहेगा। ठीक है, तो अपना दूसरा इक्वेशन क्या है, ए वाई इज इक्वल टू एक्स ए एक्स प्लस वी एक्स का स्क्वायर। वो बोल रहा है कि अगर ए एक्स 0 है मतलब ए वाई क्या हो गया, ये 0 हो गया, राइट, एक्स 0 नहीं है, एक्स कुछ तो होगा एट ऑल टाइम्स है ना, 0 भी होगा नॉन 0 भी होगा ऑल टाइम्स, बट ए एक्स 0 है तो ये 0 आ गया और वी एक्स तो 1 है, तो हाँ ए वाई तो 1 ऑल टाइम्स पे रहेगा अगर ए एक्स 0 है तो, क्योंकि ए एक्स 0 है, एक्स में एक्सेलरेशन नहीं है, वी एक्स कॉन्स्टेंट ऑल टाइम्स पे 1 रहेगा, और आप बोल रहे हो कि ए एक्स 0 है तो ये तो ए वाई 1 रहेगा, तो इसमें भी कोई शंका नहीं है। एट टी इक्वल टू 0 पार्टिकल वेलोसिटी पॉइंट्स इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है, ये करेक्ट है। ये करेक्ट इसलिए है क्योंकि एट टी इक्वल टू 0, तीसरा ऑप्शन अगर आप देखो तो एट टी इक्वल टू 0 मेरा वी वाई जो है वो 0 आता है, वी वाई जो है 0 आता है, वी एक्स जो आता है 1 आता है, उसको y कंपोनेंट है ही नहीं, जो भी है x कंपोनेंट ही है ना, तो इसका डायरेक्शन अलोंग x एक्सिस ही हो गया, अलोंग x ही हो गया, तो इट पॉइंट्स इन x डायरेक्शन। अभी ax इक्वल टू 0 अगर है तो डज इट इंप्लाई दैट एट t इक्वल टू 1 एंगल बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी एंड x एक्सिस 45 होगा, राइट। अभी चौथे में भी ए एक्स को 0 पकड़ना है, ए एक्स 0 है, तो एट टी इक्वल टू 1 वेलोसिटी का एक्स एक्सिस के साथ एंगल, वेलोसिटी एंगल विथ एक्स एक्सिस क्या है ऐसा निकालना है हमको, राइट। तो देखो ए एक्स अगर 0 है मतलब वी एक्स कॉन्स्टेंट है, मतलब वी एक्स क्या है, वही जो उसका ओरिजिनल वैल्यू था 1, वी एक्स 1 है, राइट, राइट। ए वाई क्या है, अगर ए एक्स 0 है, अगर ए एक्स सेकंड में देखो, सेकंड में हमने अगर ए एक्स 0 है तो ए वाई 1 ऑल टाइम्स पे है, तो अगर ए एक्स 0 है therefore ay is 1 at all times, starting at t equal to 0 from origin, मतलब इनिशियल 0 है, राइट। तो वेलोसिटी निकालनी है मेरे को, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ठीक है। अब u इनिशियल 0 है, स्टार्टिंग एट ओरिजिन, राइट, स्टार्टिंग एट t इक्वल टू 0, ठीक है। तो u प्लस ए वाई टी, v along y निकालता हूं मैं, तो v along y इज इक्वल टू 0 प्लस 1 इंटू टी 1, मेरा vx भी 1 है, vy भी 1 है,
क्या लगता है एंगल क्या रहेगा 45 डिग्री। tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स, so tan theta is equal to Vy upon Vx is equal to 1, therefore theta is 45। तो ये भी करेक्ट है। तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, इसका ऑल ऑप्शंस ए बी सी डी आर करेक्ट।